चलिए मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति एकदम प्रारंभिक स्तर से त्रिकोणमिति बताने जा रहा हूँ। निश्चित रूप से जिनको त्रिकोणमिति का ज्ञान नहीं है वे लोग इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति को समझ पाएंगे। त्रिकोणमिति को समझने से पहले हमें समकोण त्रिभुज को समझना होगा। जैसा कि मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है ए बी सी, इसका कोण बी जो है राइट एंगल है 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में तीन प्रकार की भुजाएं होती हैं। एक भुजा हो गई जो जिस पे त्रिभुज आपका आधारित अभी दिख रहा है, उसको आधार आप ले लोगे। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, और जो तीसरी भुजा बच गई इसको शीर्ष लंब या लंब आप जानते हो। इसको संकेत में आप लिख भी सकते हैं। इन्हीं तीन भुजाओं से ही हमें त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आधार वाली भुजा और लंब वाली भुजा को समझना आपको। कर्ण तो आपको आसान है, सबसे लंबी भुजा त्रिभुज में जो होगी कर्ण होगा, या समकोण त्रिभुज की सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होती है? आधार और लंब को पहचानने में। जैसे कि हमने पी क्यू आर ले लिया है, अभी आपको दो न्यून कोण दिखाई दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज विशेषता क्या है? एक कोण 90 डिग्री का होता है, शेष दो कोण न्यून कोण होता है। अब शेष दो न्यून कोण है तो 45-45 का भी हो सकता है, 30-60 का भी हो सकता है, या अन्य माप तो संभव नहीं हो सकते। सबसे पहला दिक्कत हमको ये होता है कि जो भुजा आधार, जैसे पी का हमने आधार पूछा, एंगल पी का आधार तो आप बता देते हो। एंगल पी का आधार जब भी आप निकालो, किसी कोण का आधार आपसे पूछा जाए तो उस कोण को बनाने वाली भुजा, ध्यान दीजिएगा, जिस पर वह कोण आधारित है वही उसका आधार हो गया। कर्ण में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि क्यू 90 डिग्री है, जिसके सामने भुजा जो हो गई कर्ण हो गई। और फिर कोण पी का, चाहे पी के लिए लंब आप निकाल लेंगे, लंब शीर्ष लंब। तो ये जब आपका आधार हो गया तो शीर्ष लंब तो आपको स्पष्ट रूप दिखाई पड़ रहा है। शीर्ष लंब क्या हुआ? क्यू आर। लेकिन मैंने एंगल को बदल दिया। अब ध्यान दीजिए आप, अब मैं एंगल आर पर आपका ध्यान ला रहा हूं। आर किस पे आधारित है? अगर आर का आधार आपसे कहा जाए तो अगर आप आर का आधार क्यू आर लिखते हो, एंगल आर का आधार क्यू आर, टोटल का टोटल गलत है यार, क्योंकि एंगल आर से नहीं, सॉरी, एंगल आर का आधार क्यू आर सही। एंगल आर का आधार अगर कोई पी क्यू लिखे तो ये टोटल गलत है, क्योंकि आर जो एंगल है वह क्यू आर भुजा द्वारा बन रहा है। किस भुजा पे आधारित है? तो क्यू आर पे आधारित है। तो जिस भुजा पे आधारित होगा वही उसका आधार हो जाएगा, और फिर ये शीर्ष लंब हो जाएगा आपका। सामने वाली जो भुजा है शीर्ष लंब, आर का शीर्ष लंब क्यू, पी क्यू लिख दीजिए। अब बातें आपको समझ में आ गई। आपको आधार और लंब समझना था कि आधार वाली भुजा कौन है और लंब वाली भुजा कौन है। कर्ण का तो मैंने पहले ही पहचान बता दिया है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा है, या जिस कोण की माप 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, उसके सामने वाली भुजा। अब आगे चलेंगे हम कुछ त्रिकोणीय, वैसे हमें कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणीय अनुपातों का अध्ययन करना होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात जो है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन आधार बटा कर्ण
मतलब ये आधार और कर्ण का संबंध, आधार और कर्ण का अनुपात कॉस हो गया, लंब और कर्ण का अनुपात साइन हो गया। टैन, टैन निकालना है तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब आप इन्हीं 3 मेन सूत्रों का प्रयोग करके शेष 3 सूत्रों को आप ज्ञात कर सकते हो। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यह वीडियो जो है 9 के लिए भी उपयोगी साबित होगा और 10 कक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि 9 वालों को भी 10 में जाना है। मैं प्रारंभिक स्तर से बता रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। कौशिक का मैं जिक्र कर रहा था, कौशिक जो है ना उसका संबंध यहाँ साइन से होता है। साइन का उल्टा कौशिक होता है। आप केवल उलट करके लिख दीजिए, अंश को हर में लिख देना, हर को अंश में लिख देना, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कर्ण बटा लंब, फिर यहाँ पे उलट दीजिए, कर्ण बटा व्युत्क्रम कर दो, कर्ण बटा आधार और आधार बटा लंब। इस प्रकार से 6 त्रिकोणीय अनुपातों को हमने निकाल लिया। इन 6 त्रिकोणीय अनुपातों को सबसे पहले आप याद रखें। याद रखने के बारे में मैंने आपको डेमो क्लास में बताया भी है कि इस सूत्र का उपयोग करके आप इसको हमेशा हमेशा आप याद रख सकते हो। तो आप इसको याद रखो, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक। ज़्यादातर नहीं, 3 अगर आपको याद है तो 3 फिर आप याद रखेंगे हमेशा ही, क्योंकि इन तीनों से इसको निकाल लेना आसान होता है। अब कुछ इसका इस्तेमाल हम सीखते हैं, यूज सीखेंगे। जैसे किसी ने कह दिया पी क्यू आर एक त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज है, साइन पी का मान निकालिए। तो साइन पी का मान निकालना है, मतलब पी के लिए साइन का मान निकालना है। एंगल हमारा हो गया पी, तो एंगल पी से हमें पहले तो कर्ण दिखाई पड़ना चाहिए, कर्ण कौन है। अब पी का आधार हो गया ये आधार, ये हो गया पी का लंब। तो साइन पी आप लिख सकते हैं, सूत्र तो याद है साइन का, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण ना लिख करके लंब वाली भुजा का मान